हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक, और इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के। तो देखो, इस पर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप रहता है कि आपको कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर कमेंट करना होता है, उनको अरेंज करना होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा रहता है कि उसका एसिडिक नेचर, कई जैसे एसिड्स है, अल्कोहल्स है, उनके एसिडिक नेचर भी आप देखते हो इंडक्टिव इफेक्ट से। तो फर्स्टली हम टाइप 1 पे चलते हैं, जिसमें हम स्टेबिलिटी पर कमेंट करते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको एक बात जाननी ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर हम कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला। यहाँ पर हम कार्बेनाइन लेते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए जो चार्ज है वो अगर इंटेंसिफाई हो रहा है, किसी भी वजह से अगर चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, किसी भी रीजन से अगर ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है कार्बन पे, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा स्पीशी जो है वो अनस्टेबल बन जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टेबिलिटी के लिए, कि कभी भी अगर आपके पास जो स्पीशी है उसका चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे अनस्टेबिलिटी आती है। वेयर एज अगर डिस्पर्स हो रहा है चार्ज, अगर चार्ज डिस्पर्स हो रहा है मतलब वो कम हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो स्टेबिलिटी होती है। तो आपका स्पीशी है वो क्या होती है, वो स्टेबल हो जाती है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों बातों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना होता है, चार्ज आपको देखना होता है। चार्ज अगर इंटेंसिफाई हो रहा है तो अनस्टेबल है, चार्ज अगर डिस्पर्स हो रहा है मतलब चार्ज अगर कम हो रहा है तो वो स्पीशी जो है वो स्टेबल हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें चाहिए कि किसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए। डिस्पर्स का मतलब है कि किसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। तो कम कौन सी चीज़ें यहाँ पर करेगी, तो यहाँ पर प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो हम यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स लगा देंगे जो कि यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सो दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाए, वो कम हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स लगेंगे जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, वो डिस्पर्स करेंगे, मतलब वो इसको कम करेंगे। अब वैसे ही कार्बेनाइन के केस में क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो किसी तरह इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, इसे कम कैसे करेंगे, ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर लगा देंगे जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप्स शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देंगे, सो दैट जो ये एक्स्ट्रा चार्ज नेगेटिव है वो इस तरह से डिस्पर्स हो, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है कि स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें चार्ज को देखना है। चार्ज जहाँ पर इंटेंसिफाई होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। हाँ, अगर चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका जो स्पीशी है, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो चाहे वो कार्बेनाइन हो, वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन का केस था उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे ये कार्बोकेटाइन था, जैसे ही हमने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स लगाए तो ये जो चार्ज है वो डिस्पर्स होने लगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करी। जो पॉजिटिव था, डेफिशिएंसी थी, वो कम होने लगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम होने लगा, तो अगर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है तो स्टेबिलिटी आती है। तो कार्बोकेटाइन में जो स्टेबिलिटी देता है वो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, कार्बेनाइन में माइनस आई इफेक्ट वाले, माइनस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं वो स्टेबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। बाकी इनका रिवर्स कर देना। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट वाले अगर लगा दोगे यहाँ पर, तो उससे क्या हो जाएगा, वो और अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन ले लेते हैं।
अब यहाँ पर मैं फ्लोरीन लगा देती हूँ, ठीक है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। पहले ही कार्बोकेटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी वजह से सिंस यहाँ पर जो 3 फ्लोरीन है अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, उसकी वजह से ये जो चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, ठीक है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पहले ही पॉजिटिव है और ज़्यादा ये डेफिशिएंट हो रहा है और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। अगर इंटेंसिफाई होता है चार्ज तो क्या हो जाता है, स्पीशी आपकी अनस्टेबल हो जाती है। तो इसीलिए जब कार्बोकेटाइन में माइनस आई इफेक्ट से अनस्टेबिलिटी आती है और प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। ये तो पूरी आपको थ्योरी समझ आ गई। अब एक छोटा सा हम इसका शॉर्टकट निकाल देते हैं सो दैट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इजी हो जाए। तो यहाँ से क्या चीज़ हमने समझी, जब हमारे पास कार्बोकेटाइन था तो जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स अगर हम लगाते हैं तो वहाँ से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो किस पे डिपेंड है, उन ग्रुप्स पे डिपेंड है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर किसी कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स लगे हैं तो वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसका रिवर्स आप कर सकते हो, प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी है तो माइनस आई इफेक्ट से अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। हम सिर्फ स्टेबिलिटी का यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, तो यही चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट से। उसी तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में देखो, कार्बोनाइन में जब हमने माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स लगाए उससे क्या हुआ, चार्ज डिस्पर्स हुआ और जो आपका स्पीशी है कार्बोनाइन है वो स्टेबल हुआ। मतलब कार्बोनाइन के केस में माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कार्बोनाइन के केस में माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स है वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो लर्न कैसे करना है इसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो सी पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई से। कार्बोनाइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाले स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन हमने लिखा है, कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर ग्रुप्स कौन से, मिथाइल ग्रुप्स है। जो मिथाइल है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं, तो वो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से ये डोनेट करेंगे यहाँ पर। तो खुद ही आप देख लो, वैसे तो डायरेक्टली भी देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट वाला स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी यहाँ पर देख लो, मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा है, जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्स का मतलब होता है कि चार्ज का कम होना, ठीक है, चार्ज कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो चार्ज डिस्पर्स अगर हो जाता है तो स्टेबिलिटी आती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। उसी तरह से अगर हम कार्बोनाइन ले रहे हैं उसमें ये फ्लोरीन लिया है जिसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, हलोजेंस का। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से फ्लोरीन के पास जा रही है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जिस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स हो रहा था उसी तरह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है एंड डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगेन ये भी जो कार्बोनाइन है ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एकदम से आपके सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, देखो जब हम ये इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी सबसे पहले डी को मिलती है, डीएनएस आपको लर्न करना है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। सबसे पहले देखना है कि डिस्टेंस जो पास में है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, ओके। फिर आपको देखना है अगर डिस्टेंस सेम है तो आप नंबर पे जाओगे, जहाँ पर नंबर ऑफ जो ग्रुप्स है वो ज़्यादा है तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। फिर नंबर पे जाओगे, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ देखनी है जो कि पीछे हमने माइनस आई और प्लस आई की सीरीज़ करी है। फिर वहाँ पर जाके आप कंपैरिजन करोगे। पहले आपको डिस्टेंस देखना है जो पास में है, चाहे वो कोई भी हायर स्ट्रेंथ का भी कोई ग्रुप हो, कोई बात नहीं, जो डिस्टेंस क्लोज पे है वही ज़्यादा क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो डिस्टेंस, नंबर एंड स्ट्रेंथ अभी आपको पता चलेगा क्वेश्चंस में। देखो कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, और ये जो एन मार्क किया गया है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, तो अच्छे से इन्हें भी कर लेना। देखो
यहाँ पर क्या है, CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव Br, ये सारे कार्बोकेटाइंस है, कार्बन पे पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, एक ब्रोमीन लगा है डायरेक्टली कार्बन से, 2 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। फोर्थ वन हम जरा देख लेते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव है और इस तरह से क्या लगा है, 3 ब्रोमीन यहाँ पर लगे हैं, ठीक है, 3 ब्रोमीन यहाँ पर लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ ये खींचेगा। अगर ये माइनस आई इफेक्ट है, देखो अगर आपने डायरेक्ट करना है, आपको पता है कार्बोकेटाइन के लिए पॉजिटिव है तो प्लस आई इफेक्ट वाला स्टेबिलिटी देता है। अगेन ये माइनस आई इफेक्ट वाला है तो ये तो, और 3 लगे हैं साथ में, ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। ऐसे भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं देखना तो आप इसको समझ के ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉ कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को और ज़्यादा पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो ये कार्बन पे और डेफिशिएंसी आएगी, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा। इंटेंसिफाई अगर चार्ज होता है तो उससे अनस्टेबिलिटी आती है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा 3 ब्रोमीन वाला, ये वाला कार्बोकेटाइन, क्योंकि बाकी आप देखो यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई ब्रोमीन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन्स है। तो ये वाला जो है, जो CH3 पॉजिटिव है, ये क्या है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी में नंबर 1 आएगा। तो ये स्टेबिलिटी के हम ऑर्डर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के हम ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, देन 2 की आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 की आ जाएगी, 3 की, और 4 सबसे लीस्ट आ जाएगा, 4 सबसे लीस्ट स्टेबल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब कार्बेनाइन पे आ जाते हैं। कार्बेनाइन है तो यहाँ पर लास्ट वाला पकड़ लेते हैं हम जरा। कार्बेनाइन है और उसमें 3 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है, इस तरह से ये 3 क्लोरीन है, कार्बन पे नेगेटिव है, ज़रा ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट ये शो करता है, इस तरह से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, मतलब डिस्पर्स हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हम डायरेक्टली इस रिलेशन से भी करें जो मैंने ऊपर करवाए हैं, कार्बेनाइन में स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट वाले इंक्रीज करते हैं, मतलब जितना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले 3 आपके पास यहाँ पर लगे हैं, 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर क्लोरीन जो माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं, और जो कार्बेनाइन होता है नेगेटिव वाला उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से। तो माइनस आई वाले 3 लगे हैं तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि अदर्स में क्या है, अदर्स में जो क्लोरीन है इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा सिनेरियो रिवर्स हो जाता है। रीजन आपको मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल 4th वन है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप्स है, फिर 3rd आएगा, फिर 2nd आएगा, फिर 1st आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है, और इसमें डिस्पर्जन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है जैसे कि इसमें हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको स्टेबिलिटी, देखो सारे स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी पर आपको इसमें कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चारों में आपको कार्बोकेटाइन दिया है, तो कार्बोकेटाइन में एक बात देखने वाली है, जो ये वाला 3rd वाला कार्बोकेटाइन है वो कौन से वाला कार्बोकेटाइन है, 1 2 3 से अटैच्ड है पॉजिटिव, मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे ये वाला सिर्फ 1 से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये वाला भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये वाला कार्बोकेटाइन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो डायरेक्टली मैंने कहा है जितनी ज़्यादा आपकी डिग्री होगी, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कम होता है, सबसे कम होता है प्राइमरी, ठीक है। उसका रीज़न इंडक्टिव इफेक्ट से दे दिया है, क्योंकि जितने यहाँ पर देखो CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो 1 2 एंड यहाँ पर इस तरह से 3 साइड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है आपके पास 3rd वन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 3rd वन इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद 2 डिग्री पे चलते हैं। 2 डिग्री कैसे हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ठीक है। बेशक यहाँ से आ रही है, लेकिन टोटली ये तो एक ही ग्रुप है ना, है तो 2 डिग्री, तो यहाँ पर 2nd वाला उससे कम स्टेबल होगा। अब प्रॉब्लम आ जाती है इन दोनों में। अब दोनों में आप ज़रा देखो कि यहाँ पर ये भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो क्या करोगे। अब देखो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डिस्टेंस पे जाते हैं। यहाँ पर देखो
जब आप फोर्थ वन में देखोगे, यहाँ पर जो ये CH3 लगा है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये अल्फा पोजीशन पे है। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है, जो आपके चार्ज के बिल्कुल नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है, तो ये अल्फा पोजीशन पे लगा है, ठीक है, मतलब नियर है। अब अगर ये देखोगे, ये अल्फा और बीटा, ये बीटा पोजीशन पे लगा है। वैसे ही देख लो ना, ये एक कार्बन छोड़ के लगा है, ये बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे लगा है। तो और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना क्लोज आपका ग्रुप होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा एनहेंस होगा। तो देता है प्लस आई इफेक्ट, और ये ज़्यादा क्लोज है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर फोर्थ वन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा, हमने डिस्टेंस देखा। डिस्टेंस किसका पास में है, इसका पास में है, इसका दूर है कार्बोकेटाइन से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। पहली बात, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है। पहली बात ये है कि ये है आपके पास कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब सी पॉजिटिव। उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट वाले। जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हो। तो यहाँ पर ग्रुप्स देखो, CH3, Cn एंड NO2 है। इसमें से जो CH3 वाला ग्रुप है वो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक है, ये वाला। और जो ये NO2 और साइनाइड है, ये दोनों कौन से होते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट देते हैं। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट से। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर थर्ड वन देता है। तो यहाँ पर जो थर्ड की स्टेबिलिटी है वो तीनों से ज़्यादा तो होगी ही। क्यों होगी, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट देता है CH3। और साथ ही में देखो, मैंने क्या करवाया था आपको, पहले डिस्टेंस, नंबर, फिर उसके बाद हम स्ट्रेंथ देखते हैं। देखो डिस्टेंस तीनों के सेम है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे लगा है। फर्स्ट एंड सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे लगा है, इसके फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, और नंबर भी तीनों के सेम है, क्योंकि एक एक ग्रुप सब में लगा है, ठीक है। इसके बाद इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रेंथ पे गए। अब स्ट्रेंथ में क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, तो ये तो क्लियर विनर है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई पे, ठीक है, प्लस आई वाले पे। तो जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो तो क्लियर विनर है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब इन दोनों की बात है, दोनों माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं, ये भी माइनस आई और ये वाला माइनस आई। तो अगर ये प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो माइनस आई क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसमें जो कम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो दोनों में से एक में नाइट्रो है, एक में साइनाइड है। अगर हम पीछे देखें, स्ट्रेंथ वाली जो मैंने आपको सीरीज करवाई है उसमें जो NO2 का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है साइनाइड से। जो माइनस आई इफेक्ट NO2 ज़्यादा देता है साइनाइड से, ठीक है, आपने पीछे करा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट NO2 का है वो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इसका मोर है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट इसका मोर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मोर है, तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस आई इफेक्ट से। जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लेस होगी, इसीलिए ये लेस स्टेबल होता है। फर्स्ट वाला बिल्कुल आपका पीछे चले जाएगा, और जो ये सेकंड साइनाइड वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। पहले आपको देखना ये है कि प्लस आई इफेक्ट वाला जो है वो क्लियर विनर है। अगर फिर भी माइनस आई इफेक्ट वाले आते हैं तो वहाँ पर ये रिलेशन लगा दो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, किस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें माइनस आई इफेक्ट कम है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट कम किस में है, दोनों में से साइनाइड वाले में माइनस आई इफेक्ट कम है, इसमें माइनस आई इफेक्ट कम है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। किसकी स्टेबिलिटी, जिस कार्बोकेटाइन में ये लगा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन करोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो ध्यान से, पोजीशन देखो, पहले कार्बोकेटाइन है, यस, ठीक है। पोजीशन देखो सब्स्टिट्यूएंट की, ये बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे है, इसकी पोजीशन भी सेम है। मतलब मैंने आपको कहा था पहले डिस्टेंस देखना है, फिर आपको नंबर देखने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स, देन आफ्टर दैट आपको स्ट्रेंथ पे जाना है। तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, इसी पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगी नंबर पे। नंबर देखो यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं,
पहले देखो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, साइनाइड भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला नहीं है, माइनस आई में ही आपको डील करना पड़ेगा कार्बोकेटाइन के लिए। अब यहाँ पर देखो ये कितने नंबर है, 1 नंबर का है, ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या है, 2 ब्रोमीन आर प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। अगर नंबर ज़्यादा है, अब आप नंबर पे जाओगे, नंबर किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन वालों में 2 ब्रोमीन लगे हैं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, सेकेंड का ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। किसी कार्बोकेटाइन में अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो सेकेंड की कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि सेकंड में क्या है, माइनस आई इफेक्ट मोर है ड्यू टू 2 ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर नंबर मैटर करता है, डिस्टेंस तो दोनों के सेम है तो नंबर यहाँ पर मैटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेशक देखो स्ट्रेंथ वाइज साइनाइड ज़्यादा था, पर हम स्ट्रेंथ में तो बाद में जाएंगे ना, पहले हम नंबर को देख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अब नंबर पर ही डिसाइड होगा। इसीलिए ये जो डीएनएस आपको लिखाया जाता है ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रायोरिटी देनी होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर में है ब्रोमीन, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। इनके केस में माइनस आई इफेक्ट अगर किसी का ज़्यादा हो रहा है तो स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन की डाउन हो जाती है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो जी, टाइप 1 तो हो चुका है, अब चलते हैं टाइप 2 पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो एसिड्स जैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अल्कोहल्स है, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम एसिड्स की बात करते हैं ज़रा। देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये होता है एसिड। ठीक है, अब ये जो एसिड है ये डिसोसिएट होता है, जब H पॉजिटिव इसका डिसोसिएट हो जाता है तो ये बन जाता है आयन RCOO नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ध्यान से सुनना अब यहाँ पर, इस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है इस आयन पे। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं उसका जो काउंटर पार्ट होता है, जब आप उसका H पॉजिटिव निकाल देते हो उसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो जो ये कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, अगर ये वाला देखो, ये इक्विलिब्रियम ये है ना, आपको आगे वाली साइड जाना है। आगे वाली साइड क्या है, H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, और जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। जितनी अच्छी तरह से H पॉजिटिव रिलीज करेंगे उतना अच्छा एसिड होगा। तो टोटली यहाँ पर जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इस आयन की स्टेबिलिटी पर, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर ये वाला जो आयन है ये स्टेबल होगा किसी भी रीजन से, जैसे भी करना है। ठीक है, अगर ये स्टेबल होगा आयन तो जो एसिड है वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक जर्नलाइजेशन हम लिख लेते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस लिख सकते हो या फिर दिस अनाइन लिख सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा ये स्टेबल उतनी ही उस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब एक बात आती है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। अब ध्यान से ये आयन ज़रा उठा करके देख लो, ये आयन क्या है, यहाँ पर RCOO नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला जो आयन है ये स्टेबल कैसे होगा, तो स्टेबिलिटी के जो पैरामीटर्स जो देखने होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो चार्ज है उसका डिस्पर्जन होना चाहिए। डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, हमेशा ये लाइन बिल्कुल लर्न कर दो, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। जितना चार्ज डिस्पर्स होगा मतलब कम होगा किसी भी रीजन की वजह से, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है।
यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ ये डिस्पर्जन ऑफ चार्ज किस तरह से होगा सो दैट ये वाला पूरा जो आयन है वो स्टेबल बन जाए। कुछ यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है, अभी फिलहाल मैंने आर लगाया है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो ग्रुप है ये ऐसा होना चाहिए जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, क्योंकि नेगेटिव है, एक्स्ट्रा है, हमें इसे कम करना है। डिस्पर्जन मतलब हमें इसे चार्ज को कम करना है। तो ये चार्ज किस तरह से कम होगा कि कुछ ऐसा ग्रुप यहाँ पर, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ में लगा दिया जाए जो इसके चार्ज को कम करे, या फिर आप यूं कहो कि उसको विड्रॉ करे, अपनी तरफ खींचे, सो दैट ये चार्ज यहाँ पर कम हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये आर ग्रुप है वो कैसा होगा, जो कि माइनस आई इफेक्ट देगा। माइनस आई इफेक्ट कौन से देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक और जर्नलाइजेशन आ गई, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो ये एसिड है वो किस पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आप लगा दोगे तो उसकी वजह से डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, तो ये जो आपका आयन है वो स्टेबल होगा। ये वाला आयन अगर आपका स्टेबल हो जाता है, तो मैंने क्या कहा था, अगर आपका आयन स्टेबल होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है, वो भी कैसे होगा, डायरेक्ट मैंने बता दिया है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये हमने एसिड की बात करी, इसी तरह से अल्कोहल के साथ भी होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास दोनों में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, दोनों में से किसकी ज्यादा होगी। अब देखो ग्रुप्स कौन से लगे हैं, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है आपका, ठीक है, और यहाँ पर Cl लगा है। अब जो ये COH है ना, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, तो ये जो COH है उसे आपको नहीं देखना, क्योंकि इसकी तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं देखना है, बाकी के ग्रुप्स देखने हैं। यहाँ पर नाइट्रो लगा है, यहाँ पर क्लोराइड लगा है। अब जो ये क्लोरीन और ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये दोनों क्या है, क्लोरीन और जो नाइट्रो है वो दोनों माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेंथ वाली सीरीज है उसे हमें पता चला जो नाइट्रो है वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट देने वाला है एज कंपेयर टू हेलोजन, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है नाइट्रो वाला, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि अगर आपने मान लो कि यहाँ पर आपका नाइट्रो है ना, तो यहाँ पर चार्ज अगर हम देखें ये H पॉजिटिव हो जाएगा, ये CO नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर डिसोसिएट करके हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H पॉजिटिव हटा के यहाँ पर नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को ये जो नाइट्रो है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये नीचे खींचेगा, तो इसको ये क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। हाँ, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट मोर कौन सा शो करता है, यहाँ पर ये देखना होगा। तो मोर माइनस आई इफेक्ट शो करता है नाइट्रो वाला ग्रुप, इसीलिए जो इसका ट्रेंड रहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी, अगर हम इसको फर्स्ट मान ले और इसको सेकेंड मान ले, तो फर्स्ट की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड, बिकॉज इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो हो रहा है। नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। अब देखो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर COH है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। बाकी के ग्रुप देखो तो इसे तो आप भूल जाओ, COH। इसके बाद का पोर्शन देखो कि क्या लगा है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगा है, एक साइड आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरी साइड आपके पास डबल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की कहानी भी देख लो। यहाँ पर देखो क्या होता है, जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये दोनों क्या है, ये वाले जो कार्बन होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड वाले, दीज आर sp हाइब्रिडाइज्ड। आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर आप देखोगे, sp हाइब्रिडाइज्ड वाले जो कार्बन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 और sp3। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और उसी वजह से इनकी जो अट्रैक्शन है, क्योंकि देखो जो माइनस आई इफेक्ट है ना, वो पूरा का पूरा क्या है, वो तो पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये वाले होते हैं, वैसे हमने सीरीज में भी करा है,
जो माइनस आई इफेक्ट है वो ट्रिपल वालों का ज़्यादा है। अगर आप सीरीज में देखोगे तो ये पहले आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड काफ़ी लास्ट में आते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, डबल का कम होता है। वैसे भी लर्न हो गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है। हम देख रहे हैं ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, ठीक है। ये भी माइनस आई इफेक्ट दे रहा है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट है इसका मोर है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। उसकी वजह से ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है अल्कोहल्स की। बिल्कुल सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव निकलेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस रह जाएगा O पे नेगेटिव। जैसे कि आपने यहाँ पर एसिड के केस में करा था, कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, COO नेगेटिव वाला, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा O नेगेटिव वाला, ठीक है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी किसी रीजन से बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। और ये वाली जो चीज़ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ये यहाँ पर भी यही चीज़ आप यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। किसी रीज़न से ये नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, जो आपका स्पीशी होती है वो स्टेबल बनती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। देखो दोनों ग्रुप क्या है, नाइट्रो ही लगे हैं, सेम है, दोनों ही क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये भी माइनस आई देता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। दोनों ही विड्रॉइंग है जो कि चाहिए। अब दोनों में से क्या देखेंगे, हमने क्या करा था कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम डिस्टेंस देखते हैं। अब देखो ये O नेगेटिव के बिल्कुल नेक्स्ट में है, बिल्कुल इसके नियर में है, तो जो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर मोर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरा वाला यहाँ पर देखोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 2, तो ये सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, ठीक है। बेशक ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी डिस्टेंट है इससे, O नेगेटिव से, इसीलिए इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। यहाँ पर मोर क्यों है, रीज़न लिख लेते हैं, ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू क्लोज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज है डिस्टेंस, इसका कम है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, तो जो फर्स्ट है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू सेकंड। तो देखो यहाँ पर जो ये बात होती है ना, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर ये चीज़ स्टेबल होगी ना, जो स्टेबल चीज़ होती है वो कोशिश करती है कि वो बने, वो बहुत जल्दी बनती है। अगर ये वाला अनायन अगर स्टेबल है ना, तो ये जो एसिड है वो बहुत जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा, सो दैट ये स्टेबल स्पीशी बने, अटेन हो। क्या है ये, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि H पॉजिटिव का जो रिमूवल होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस अनायन, वो बहुत इजी हो गया। अब एसिड क्या करेगा, जल्दी से H पॉजिटिव बाहर निकालेगा, क्योंकि उसको ये स्टेबल चीज़ बनानी है। ऐसा करने से क्या हो गया, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन से। जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। और वो कैसे देखना है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से तो बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ता है। तो ये था ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। और क्वेश्चन इसी से बनता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर से, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा हम इफेक्ट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।